नमस्कार दोस्तों। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में अगर आपको भी एग्जाम देना है तो उसका लास्ट एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है, जिसका डेट 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक रहेगा। तो आपके स्कूल में एक ऐसा फॉर्म मिलेगा जो कि एक से लेके 35 तक पूरा डिटेल भरना होता है। इसमें ढेर सारे बच्चे होते हैं जो गलती कर देते हैं, तो आपको एक भी गलती नहीं करना और बहुत ही बारीकी तरीके से इस वीडियो को पूरा देखना है। और स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा बताते चल जाऊंगा और आपको एक भी गलती नहीं करना है मेरे दोस्त। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आओ, पहला देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ मिलेगा? तो आपका जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2025 है, 2025 का है, उसमें एक लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और एक BSEB यूनिक आईडी, उसी को देखकर इसमें भरना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, हम यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं। देखो यहाँ पे आपको भरना होगा। हाँ, इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और BSEB यूनिक आईडी 13 अंक का रहता है, वो भी आपको इसी में भरना है। तो भर दो। 80, 56, 49, 88, 82, 123। BSEB यूनिक आईडी रहता है, जिसको बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड बोलते हैं। BSEB का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे रहता है। और स्टूडेंट्स कैटेगरी, मैंने स्टूडेंट का क्या कैटेगरी है, तो यहाँ पे ई वाला मार देना, टिक लगा देना। अब देखो, स्कूल कोड रहता है, जो आपके स्कूल का कोड है उस पे यहाँ भरो। तो स्कूल कोड क्या है? जैसे हमारे स्कूल का है 71, 106। आप अपना स्कूल का स्कूल कोड भरिएगा। 5वां नंबर में है स्कूल नेम, आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। तो मैं अपने स्कूल का नाम लिख देता हूँ, SMGK हाई स्कूल। SMGK हाई स्कूल मसौरी पटना। आप अपने स्कूल का नाम लिखेगा मेरे दोस्त, सॉरी। अब देखो, यहाँ पे रहेगा फोटो। फोटो यहाँ पे अपना साट देना और एक अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है? यहाँ पे जरूरी है। अब छठा नंबर में डिस्ट्रिक्ट नेम, अपने जिला का नाम लिखो। तो जैसे मेरे जिला का नाम है पटना, तो पटना लिख देते हैं, ठीक है? 7वां नंबर में स्टूडेंट का नेम, माने अपना जो छात्र है उसका नाम लिखो। जैसे मैं छात्र, जैसे मेरा नाम है साहिल कुमार, तो देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, मैं साहिल कुमार। साहिल कुमार, सब कैपिटल लेटर में भर देना या स्मॉल में मिला जुला के भर देना, ठीक है? अब मदर्स नेम, अब अपने माता का नाम लिख देना, ठीक है? अपने माता का नाम लिख दो, ललिता देवी, DVI। देखो मेरे दोस्त, हम राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से बैठा बैठा कर लिखना। काहे कि वहाँ पे गिज बजा जाएगा ना, तो एक अक्षर भी कहीं गलती हो गया ना तो आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। इसी फॉर्म से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा मेरे दोस्त, इसी फॉर्म से, ठीक है? एग्जामिनेशन फॉर्म लास्ट देखो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से है, ठीक है? अब अपने पिता का नाम यहाँ पे लिख देना, 9वां नंबर में पिता का नाम है, ठीक है? तो अरविंद PRASAD प्रसाद। अब देखो मेरे दोस्त, अब 10वां नंबर में है डेट ऑफ बर्थ, मैंने अपना जन्म तिथि दे देना, ठीक है? अपना जन्म तिथि, तो अपना जन्म तिथि दे दो। जैसे 2/6/2008, ठीक है? यहाँ पे अपना जन्म तिथि दे देना, ठीक है? अब 11 में जेंडर, आप लड़के हो तो मेल में टिक करना, अगर लड़की देख रही है तो फीमेल में टिक करना, ठीक है? तो लड़का जेंडर में है तो आप मान लो मैं लड़का हूँ तो मैं मेल में मारता हूँ, लड़की होगा तो फीमेल में मार देना, ठीक है? अब देखो, कास्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हो?
ब्राह्मण में है, आप किस कैटेगरी में आते हो? जनरल में हो तो जनरल में मानना, ना तो ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी। तो मैं बीसी में आता हूँ तो बीसी में टिक कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक, अब अगला पॉइंट पे 13, 14 नंबर में देखो, देखो यहाँ पे है 13 नंबर, डिफेंट्री एब्लेड। तो यहाँ पे नो टिक कर देना, ठीक है, नो। और यहाँ पे अब अगला पॉइंट पे आओ। हाँ, तो 14 नंबर में क्या करा है, नेशनली। आप इंडियन हो कि अदर कंट्री के? तो हम लोग तो इंडियन है, तो इंडियन में सेलेक्ट कर देना। अब रिलीजियन है, तो आप किस धर्म से हैं? तो हम हिंदू हैं, तो हिंदू मार देना। जो इस्लाम होगा इस्लाम में करना, मुस्लिम होगा मुस्लिम में करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट है 16 नंबर पॉइंट और 17 नंबर पॉइंट, जिसको ध्यान से पढ़ो। देखो पहले पढ़ो, कृपया आधार नंबर अंकित करें। यदि विद्यार्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो विद्यार्थी के द्वारा इस आशय की घोषणा क्रमांक 17 में की जाने की आवश्यक होगी। मतलब कि जो विद्यार्थी का आधार नंबर नहीं है वह विद्यार्थी 17 नंबर में यहाँ पे साइन करेगा। देखो यहाँ पे साइन का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो क्या है, हस्ताक्षर है ना। मैंने जिस विद्यार्थी का आधार नंबर नहीं है, मान लो अरे भाई कोई विद्यार्थी का आधार नंबर नहीं होगा। देखो अगर मान लो आधार नंबर नहीं तो रिस्की है भाई। यहाँ पे तो 99% विद्यार्थी का आधार नंबर तो होगा, तो यहाँ पे आधार नंबर भर देना, ठीक है। जैसे मैं किसी विद्यार्थी का आधार नंबर भरता हूँ, यहाँ पे पूरा आधार नंबर भर देना, ठीक है। इस यहाँ पे आधार नंबर, अगर मान लो कोई विद्यार्थी का आधार नंबर नहीं है, जैसे कोई विद्यार्थी है जिनका आधार नंबर नहीं है, तो वह 17 नंबर में यहाँ जो विद्यार्थी का हस्ताक्षर है वहाँ पे उनको साइन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आधार नंबर नहीं है मेरे भाई, तो आपका एडमिट कार्ड रद्द हो सकता है, एग्जामिनेशन फॉर्म जमा ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर विद्यार्थी का क्या होगा, ये आधार नंबर होगा, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना, 50-50 पर रहेगा। वो ज़्यादातर चांस है कि आपका एडमिट कार्ड अबे नहीं करेगा, रद्द हो जाएगा। आधार नंबर तो सबका होगा ना मेरे दोस्त, ठीक है। और जिसका नहीं होगा यहाँ पे साइन कर देगा, आधार नंबर वहाँ पे यहाँ लिख देना, और यहाँ पे साइन नहीं करना। जिसका आधार नंबर है वह लिख कर यहाँ साइन नहीं करना, ठीक है। अब आ गया 18 नंबर पॉइंट पर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो 18 नंबर कह रहा है एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड। तो देखो अब माने तुम किस शहर से बिलोंग करते हो, कि अर्बन हो कि रूरल हो, ग्रामीण क्षेत्र। तो देखो यहाँ पे रूरल ग्रामीण क्षेत्र होगा, जो रूरल में टिक करेगा, और जो शहर में होगा वो अर्बन क्लिक करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब डिवीजन वेयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्कूल से यहाँ पे भरने को मिलेगा, ठीक है। 19 नंबर 19 नंबर नहीं लिखना। अब मेन यहाँ पे मोबाइल नंबर जो कि 20वां नंबर में है मेरे दोस्त, मोबाइल नंबर वहीं देना जो चालू होगा। कहे कि जब तुम मान लो कि एग्ज़ाम दिया और उसमें तो टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आएगा ना, तो इसी मोबाइल नंबर पे आएगा मेरे दोस्त। जो तू मोबाइल नंबर यहाँ भरेगा तो कोई एकदम जो वही मोबाइल नंबर भरना जो चालू रहे, ठीक है। तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देता हूँ। मोबाइल नंबर वहीं भरना जो चालू रखा है, कि यहीं पे टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आता है इसी मोबाइल नंबर से। और ढेर बच्चे ऐसे मोबाइल भर देंगे जो चालू ही नहीं रहता है, तो लो तुम्हारा टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल नहीं आएगा, ठीक है। और ईमेल आईडी भर देना, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी भी ईमेल आईडी भर देना, चालू ईमेल आईडी का, कि जिसका मैसेज आएगा ना वो ईमेल आईडी पर ही आएगा। तो मैं भर देता हूँ साहिल कुमार @gmail.com, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी भर देना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, माने छात्र का नाम हिंदी में लिखो। वहाँ पे इंग्लिश में तो लिखा, अब यहाँ पे छात्र का नाम तुमको हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में लिख दो, अपना नाम लिख दो। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साहिल कुमार। मदर्स नेम हिंदी, अब अपना माता का नाम लिख देना, ठीक है। ललिता देवी मल। अपने पिताजी का नाम भी हिंदी में भरना, ठीक है। यहाँ पे अरविंद प्रसाद। चौबीसवां नंबर में अब आओ 25 से। अब मेन पॉइंट उससे वो पट्टी शुरू होता है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे तू अपना डिटेल तो भर दिया, ठीक है। अब 25 नंबर पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। 25 नंबर पॉइंट
तो 25 नंबर कह रहा है स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश, मैंने अपना स्टूडेंट का एड्रेस है वो इंग्लिश में लिख दो, ठीक है, पूरा एड्रेस अपना लिख देना। तो जैसे विलेज, पहले यहाँ शुरुआत करना विलेज से, विलेज किसी का जहाँ वहाँ लिख देना, पकड़ी, विलेज पकड़ी। आप पोस्ट ऑफिस को पीओ लिख देना, ठीक है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डाल लिख देना, जहाँ तुम्हारा पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना। पुलिस स्टेशन का ऐसे तो काम नहीं होता, लेकिन फिर भी लिख देना पुलिस स्टेशन, कोई घबराता नहीं है, ठीक है। सही। अब अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, डिस्ट्रिक्ट जहाँ है वहाँ लिख देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा मटेरियल स्टेटस, बताओ तुम शादीशुदा हो कि शादी कर लिए हो कि शादीशुदा नहीं हो। तो अगर जो भी शायद शादी कर लिए होंगे वो मैरिड में टिक करना। अधिकतर भी तो शादी नहीं किए होंगे मेरे दोस्त, अगर शादी कर लिया होगा वो मैरिड में मार लेना, नहीं तो अनमैरिड पे टिक कर देना, ठीक है। देखो अब कह रहा है यहाँ पे, अब मेन वर्ड भरो मेरे दोस्त। देखो कह रहा है कि स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर। अब स्टूडेंट अपना बैंक अकाउंट नंबर दे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ढेर विद्यार्थी अकाउंट नंबर सही से भरना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। पूरा अकाउंट नंबर का ही खेल होता है, अपना अकाउंट नंबर भर देना, ठीक है। मैं भर देता हूँ किसी एक का, अपना अकाउंट नंबर भर देना। यहाँ पे कट कोड लिख दिए 387272, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भर देना, ठीक है। अब बैंक का ब्रांच, अभी जो ने अकाउंट नंबर दिया है उसका ब्रांच कहाँ है, ब्रांच कहाँ है। तो ब्रांच हमारा इसे मसूरी है, तो इसका मसूरी लिख देते हैं, मसूरी। अब देखो यहाँ पे IFSC कोड दे देना। अब जो अकाउंट नंबर दिया है उस बैंक का IFSC कोड भर देना। अपना यहाँ पे IFSC कोड भर देना। अब देखो 30 नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ ये काहे ज़रूरी है मेरे दोस्त, काहे कि अगर कोई विद्यार्थी है, मान लिया कि एग्ज़ाम देते समय धरा गया और वहाँ पे टू एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, माने कि अपने जहाँ छात्र पर जहाँ पे मोल है, कटा हुआ निशान है, कहूँ कट गया है, वो दागी है, उसका वहाँ पे 2 गो दे देना। मान लो कोई इंसान का मोल है नाक पे, तो ये मोल ऑफ माई नोज, तो यहाँ पे लिख देना है, पहला 2 गो देने के लिए कहेगा, तो मोल ऑफ माई नोज, माने कोई भी का नाक पे है नोज, या कहूँ कटा उटा है, ठीक है। या लिख देंगे कि ए कट ऑफ माई लेग, ठीक है। मान लो कोई गोर में है कटा हुआ है, तो ए कट ऑफ माई लेफ्ट लेग, राइट लेग, कोई में कटा, दोनों में कटा हुआ था, बोथ लेग, ठीक है। मोल का निशान 2 गो दे देना, जरूर देना है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे 31वां नंबर है मीडियम सिलेक्ट करने को, मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, माने आप एग्ज़ाम किस में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं कि इंग्लिश में। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इंग्लिश पे टिक करेंगे, जो हिंदी में देना चाहेंगे वो हिंदी पे टिक कर देना। अब विजुअली इम्पेयर्ड प्लीज टिक, अब विजुअली इम्पेयर्ड प्लीज टिक में इसको रह देना देना, या स्कूल वाला टिक करेंगे, ठीक है। अब देखो 33 नंबर है बहुत ज़्यादा जरूरी, 33 नंबर पॉइंट है कि पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय अंग्रेजी एवं बेडमेंट कोटि के छात्र निम्नलिखित विवरण भरे। मान लो कि कोई विद्यार्थी है, वह पिछले साल परीक्षा दिया हुआ है, वह किसी कारण से परीक्षा छोड़ दिया होगा या फेल हो गया होगा, तो वहाँ पे अपना यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम लिख देना है मेरे दोस्त। और नहीं तो जो शुरू पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो इस पर 33 नंबर से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे 34 नंबर है सब्जेक्ट डिटेल्स भरना है। तो देखो 34 के पहला में MIL है, तो यहाँ पे हिंदी टिक कर देना, और दूसरा में SIL है तो संस्कृत क्लिक कर देना, और कंपलसरी में मैथ भी जरूरी है, साइंस भी है, सोशल साइंस इंग्लिश सब में मार देना, टिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शनल में क्या रहना, तुमको क्या एडवांस में मैथ लेना है, अगर नहीं लेना है तो टिक नहीं करना, और लेना है तो एडवांस में मैथ टिक कर देना। इसे जनरली सब बच्चा ले लेना, एडवांस में मैथ कोई दिक्कत इसे नहीं होता, इसका अंक नहीं रहता, अगर इसमें फेल हो पास कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 35 तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे घोषणा में देखो सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे अपने पिताजी का साइन करवा लेना था, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेचर स्टूडेंट, सिग्नेचर इन हिंदी, यहाँ पे तुम अपना हिंदी में पहले नाम लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में नाम लिख लेना,
यहाँ पे स्टूडेंट्स सिग्नेचर इन इंग्लिश, और यहाँ पे तुम अपना इंग्लिश में साइन कर लेना मेरे दोस्त। साहिल कुमार। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स अपने पिताजी का या गार्जियन से कोई से भी साइन यहाँ पे करवा लेना जरूरी है। यहाँ पे देखो प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण का मिलान विद्यालय के सभी अभिलेखों से पूर्ण रूपेण कर लिया गया है, तदनुसार उक्त परीक्षार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाए। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर यहाँ पे हो गया, आपका परीक्षा फॉर्म जमा हो गया। और यह परीक्षा फॉर्म का जानते हो इसका अगर इस तरह से तुम भर लेते ना हो तो कोई ढेर बच्चा का यह डाउट है कि इसका फ़ी कितना है। तो फ़ी है 1010 रुपया, ठीक है। 1010 रुपया है जो BC में आते हैं, BC या EBC में BC1 में आते हैं उनके लिए 1010 रुपया है, और जो SC ST में आते हैं उनके लिए 895 रुपया है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से कोई स्कूल वाला टीचर 30-40 पे फी भी कर लेंगे तो दे देना, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। लिखा हुआ यहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से आया कि अगर 30 से 40 पे शिक्षक एडवांस में लेते हैं तो उसे दे दिया जाए, ठीक है, दे देना। तो इस तरह से फॉर्म भर देना। डेट आराम से 11 तारीख से लेकर 27 तारीख तक डेट है। तो इसी तरह से तुमको एग्ज़ाम फॉर्म भरना